आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के पतंजलि फूड पार्क के कर्मचारियों में झड़प हो गई है, जिसके बाद फैक्ट्री के गेट के बाहर कर्मचारियों के 2 गुटों में ईंट पत्थर और बेल्ट चलने की तस्वीरें सामने आई। इस घटना का वीडियो आप देख रहे हैं इस समय जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है, जिसमें दर्जनों लोग एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, बेल्ट से हमला कर रहे हैं। मारपीट की घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करने के दौरान कर्मचारियों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते झड़प एक दूसरे से होनी शुरू हो गई। कर्मचारियों के 2 गुट आपस में भिड़े हैं। घायल पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। पौड़ी जिले में जंगल की आग एक बार फिर से बेकाबू होती जा रही है। गर्मी बढ़ने की वजह से जंगलों की आग में इजाफा हुआ है। देर रात नागदेव और गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर के पास के जंगल धधकते रहे, जिसे काफी मशक्कत के बाद ही काबू पाया जा सका। वन विभाग का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। मौसम शुष्क होने के कारण और तापमान 33-34 डिग्री पहुंचने के कारण दोबारा जो है अत्यंत शुष्क हो गया है। सारे जो पहाड़ है अभी सूख गए हैं, मॉइस्चर नहीं है और उस कारण हमारी चुनौतियां बढ़ गई है। हमारी जो टीम्स हैं, जो फायर सर्विसेज की हमारी टीम्स हैं, हम जनरली नेशनल हाईवेज के अक्रॉस जितनी भी वनाग्नि हैं उनको हम लोग बुझा रहे हैं। और रोड्स के अक्रॉस अभी हमारे पास ऐसी शिकायतें नहीं है कि रोड्स के अक्रॉस हमारे को विजिबिलिटी का इशू है। हाँ, जो पहाड़ी मार्ग हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे हमारे विजिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। और उत्तरकाशी की गंगा और यमुना घाटी के जंगलों में भी भीषण आग लगी है, जिससे पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैला हुआ है। गंगा घाटी में मुखेम, डुंडा, धरासू रेंज के जंगल रात भर जलते रहे। जिला मुख्यालय के पास जंगलों की आग बेकाबू नजर आई। उत्तरकाशी के कई रेंज में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे वन संपदा को लगातार नुकसान हो रहा है और वन्य जीवों का जीवन जीने का जो खतरा है उन पर मंडरा रहा है। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से लगातार जंगल जल रहे हैं और किस तरह का नज़ारा है जनपद उत्तरकाशी में, जिला मुख्यालय से हम आपको दिखा सकते हैं। जिला मुख्यालय के आसपास पूरी तरह से जो धुएं का गुबार है वो फैला हुआ है और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है और जो गांव पड़ते हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे। तो ये हालात पूरे जनपद के गंगा और यमुना घाटी में है। लगातार दोनों ही घाटी में जो जंगल है जल रहे हैं और जिससे जो धुएं का गुबार है वो चारों तरफ फैला हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं मुखेम रेंज में इस समय किस तरह से भीषण आग लगी हुई है और जो जंगल है धू धू के जल रहे हैं। तो और प्रचंड गर्मी के बीच जिस तरह से जंगल जल रहे हैं उससे जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ तक कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो वन संपदा है, लाखों की वन संपदा को लगातार नुकसान हो रहा है। जो वन्य जीव है उन पर भी संकट गहराया हुआ है और लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, प्रचंड गर्मी, उसके बीच में जिस तरह से आग लगी हुई है वो जो स्थानीय लोग हैं उनके स्वास्थ्य पे भारी पड़ रहा है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। कोटद्वार में सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर सतपुली के कुल्हाड़ बैंड के पास में मैक्स गाड़ी खाई में गिर गई है। हादसे में 9 यात्री घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने खाई से घायलों का रेस्क्यू किया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि सभी यात्री अपने पास गांव से हरिद्वार जा रहे थे और इस दौरान कुल्हाड़ बैंड पर मैक्स हादसे का शिकार हो गई। इमली खाल कस्याणी से हरिद्वार के लिए जा रही थी, वहीं कुल्हाड़ बैंड के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर के नीचे खाई में गिर गई, जहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। उसमें लगभग 9 लोगों की संभावना जताई जा रही, जिनको जो कि घायल हैं। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। उन सभी को हंस अस्पताल चमोली सैंड भेजा गया है। और रुद्रप्रयाग जिले में कल हुए भीषण सड़क हादसे में घायल 12 लोगों का इलाज जारी है। रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश एम्स में घायलों का इलाज चल रहा है। कल हुए हादसे में कुल 14 लोगों की मौत हो गई है। टेम्पो ट्रेवलर में कुल 26 लोग सवार थे।
आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में सड़क से करीब 400 मीटर नीचे नदी में एक टेम्पो ट्रैवलर गिर गया। हादसा इतना भयानक था कि ट्रैवलर के पर कच्चे हो गए। हादसे के बाद तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाया गया। बढ़ते आगे आपको बताते हैं, टिहरी में चारधाम रूट पर अभी भी कई जगहों पर स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते चारधाम यात्रियों के साथ ही अब आम यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा इस मामले में प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई है और मानसून से पहले ट्रीटमेंट काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऋषिकेश बद्रीनाथ रूट पर अभी भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर स्लाइडिंग जोन है। कई जगह मलबा रोड पर पड़ा है। सेफ्टी मेजर के तहत काम अधूरे पड़े हैं, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। जानकारी मैंने ली है, जहां इनके स्तर को ये करेंगे, बाकी जहां सरकार और शासन के स्तर का उसमें हम बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे किसी प्रकार की इसमें आने वाले टाइम पे इसकी दिक्कत ना हो। चक्राता से खबर, जहां के पिंगवा गांव में जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में बनी पेयजल योजना में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप गांव के लोग लगा रहे हैं। पूरे मामले की शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की है। दरअसल पानी की किल्लत से जूझ रहे इस गांव में साल 2022-23 में 84 लाख रुपए की लागत से जल जीवन मिशन की पेयजल योजना के तहत टैंक और 1020 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने नई पाइपलाइन की जगह पुरानी पाइपलाइन से ही टैंक को जोड़ते हुए पूरा काम घटिया गुणवत्ता का किया है, जिसके चलते हाल ही में बने हुए पानी के टैंक भी फटते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे घर में मिस्त्री है और पानी भी नहीं है, टैंक फूटा हुआ, ये पानी लगा रखा है। यहाँ बहुत परेशानी है, कब से पानी नहीं है हमारे गांव में। और ये देखो सामने मिस्त्री खड़े है, पानी नहीं है, टैंक फटा हुआ है। ये देखो ठेकेदार ने हमारी कोई अनसुनी की है, फिर हमने उसके बाद सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे शिकायत करी है और विभाग वालों ने आज मुझे लेटर दिया था। पहले भी कई बार उन्होंने मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट किया कि आप हम जहाँ गांव में आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं पीछे, तो उन्होंने आज तक कोई भी जांच नहीं पाई और विभाग के द्वारा ही मुझे प्रपत्र दिया गया कि आप गांव में उपस्थित रहेंगे, हम आपकी जांच करेंगे। हरिद्वार में गंगा दशहरा के स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर की पैड़ी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भारी भीड़ की वजह से लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी की गई सभी व्यवस्थाएं फेल हो गई। तस्वीरें आप देखिए, हरिद्वार में हाईवे से लेकर शहर के अंदर तक के रोड जो हैं वो जाम से भरे हुए नजर आए हैं। नेशनल हाईवे पर हर की पैड़ी से दिल्ली की ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, जिसमें गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। लोगों को कई घंटों जाम में बिताना पड़ा। वहीं टेम्परेचर हाई होने की वजह से लोग गर्मी से भी बेहाल नजर आए। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन की हैं। अब आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि यही सवाल उठाया जा रहा था कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, श्रद्धालु दूर दराज इलाकों से पहुंचे हुए हैं हर की पैड़ी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। व्यवस्थाएं तो की गई थी, लेकिन ये व्यवस्थाएं देखिए फेल हो गई हैं। जो भारी भीड़ यहाँ इस समय हर की पैड़ी हरिद्वार में पहुंची है, एक तरफ लोगों का जमावड़ा तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल हुई गई है। चाहे हाईवे हो चाहे रिंग रोड हो, हर जगह पर सिर्फ ट्रैफिक बदहाल स्थिति में नजर आया है। कई किलोमीटर लंबा जाम, प्रचंड गर्मी के बीच में गाड़ियों की रफ्तार धीमी, गाड़ियों के एसी भी फेल हो गए हैं इस गर्मी में। आए हैं इधर, बहुत बुरा फंसे। अभी 4 किलोमीटर दूर गाड़ी पड़ी हमारे, पैदल आए इधर। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ आने पे, कोई पता नहीं। आप पैदल आ गए यहाँ तक, तो गाड़ी कब आएगी, कैसे गाड़ी अभी कोई पता नहीं, गाड़ी कितने घंटे में यहाँ आएगी। अभी दशहरा के मौके पर हरिद्वार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों की भीड़ के चलते हरिद्वार में हाईवे पर जाम से बुरा हाल है। इस वक्त
तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम हाईवे पर, हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर मौजूद हैं और ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितने किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 किलोमीटर लंबा ये जाम यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 4 से 5 किलोमीटर दूर उनकी कार अब भी जाम में फंसी हुई है और वो पैदल यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हर की पैड़ी के पास दीनदयाल पार्किंग के इस फुटओवर ब्रिज पर हम मौजूद हैं और यहाँ से देखा जा सकता है कि जो हरिद्वार की ओर आने वाली जो लेन है उसमें गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जाम लगा हुआ है, लेकिन जो वापस जाने वाली जो लेन है उसमें जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया था, दावा किया गया था कि जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसको लागू किया जाएगा। हालांकि भीड़ के आ जाने से, बेतहासा भीड़ उमड़ जाने से पुलिस के, प्रशासन के जो इंतजामात हैं वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त भीषण पड़ रही है, लिहाजा जाम और गर्मी के कारण लोग, श्रद्धालु बेहाल हो रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। गंगा दशहरा के दिन स्वामी रामभद्राचार्य ने भक्तों के साथ हरिद्वार के कनखल स्थित राजघाट में गंगा स्नान किया और इस मौके पर स्वामी रामभद्राचार्य ने गंगा दशहरे के दिन गंगा जी हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई। आज के दिन गंगा में स्नान करने से 10 पापों का नाश होता है। स्वामी रामभद्राचार्य राजघाट में गंगा के तट पर श्री राम कथा पाठ कर रहे हैं। राम कथा के समापन के अवसर पर उन्होंने गंगा स्नान किया। गंगा दशहरा पर्व पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय श्रद्धालु गंगोत्री पहुंचे हैं। सुबह से ही गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम में पहुंच रहे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा दशहरे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि आज ही के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। मां गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तप किया, जिसके बाद गंगा धरती पर अवतरित हुई। मां गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए आज लोग पहुंचते हैं गंगा के किनारों पर। मां गंगा में देव डोलियों को भी स्नान कराया गया है। आज गंगोत्री में राजा भगीरथी की मूर्ति को मां गंगा की डोली पर रखकर मंदिर परिसर में गंगा घाट तक झांकी निकाली गई है। आज ही के दिन मां भगवती गंगे भगवान भोलेनाथ की जटाओं से इस धरा पर आई और निरंतर सभी देशवासियों का, क्षेत्रवासियों का, तमाम गंगा भक्तों का जो है उद्धार कर रही है। और आज गंगा दशहरे के पावन पर स्थानीय डोलियों के साथ हजारों की संख्या में लोग गंगोत्री धाम में आए हैं। देखिए, रविवार सुबह बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, सांसद अजय भट्ट मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और इस दौरान सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में जीत की शुभकामनाएं दी। आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है। देहरादून से खबर, जहां पर बीजेपी में बैठकों का आज दूसरा दिन है और बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो रही है। राजपुर रोड के प्राइवेट होटल में बैठक इस समय चल रही है। मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं, जिसमें मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि दोपहर 3 बजे जिला अध्यक्षों की बैठक भी होनी है, जिसमें जिला प्रभारी, संयोजक मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते बताते हैं आपको, बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव में बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को कांग्रेस ने बाहरी उम्मीदवार बताया है, जो कभी बीजेपी के नहीं थे, लेकिन आते ही उन्हें विधायक का टिकट दे दिया गया। तो क्या ऐसा बीजेपी ये करके अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है?
अपने कैरियर को दरकिनार करके विपक्ष को हमला करने का मौका दे रही है। देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी हैं, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस से आए राजेंद्र भंडारी को तुरंत विधायक का टिकट देने से कार्यकर्ता नाराज हैं। कर्णप्रयाग में बीजेपी के विधानसभा प्रभारी नवल भट्ट ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की। नवल भट्ट ने लिखा, जो कार्यकर्ता का ना हुआ वो जनता का क्या होगा। मुझ जैसा कार्यकर्ता आज से तुम्हारी हार का मुख्य कारण बनेगा। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से आए तो मंगलौर में बीजेपी के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना हरियाणा के रहने वाले हैं। करतार सिंह भड़ाना ने अब तक एसपी, बीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति की। बीजेपी में शामिल हुए तो हरियाणा के करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने मंगलौर से उम्मीदवार बनाया है। यही वजह है कि कांग्रेस उपचुनाव में खड़े दोनों उम्मीदवारों को आयातित उम्मीदवार बता रही है और बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो बीजेपी में जो आ गया वो बीजेपी का हो गया, फिर कोई फर्क कैसा। भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति पार्टी सदस्य बनता है वो बीजेपी के परिवार का अंग होता है और परिवार के व्यक्ति को हम टिकट देते हैं। आयातित शब्द हमारे कोई प्रयोग हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ही व्यक्ति भाजपा में हो जाता है। नहीं, नवल ने से हमारी कल चर्चा हुई है, मानने वाले मामले से बातचीत की है। कुछ कार्यकर्ताओं का भाव रहता है, उसका कोई टिकट की दावेदार का पक्ष रहता है, इसलिए कुछ बातें आती है, कंट्रोल किया जाएगा सब जगह। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड और देश भर में दूसरे दलों के नेताओं को साथ जोड़ा। बड़ी संख्या में उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पार्टी के लिए चुनाव जीतना जरूरी है और जीतने वाले को ही टिकट मिलता है। किसी को खुश करने या संतुष्ट करने की बात का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे विषयों में चर्चा होती है, बात होती है। जीतने की विनिबिलिटी किसमें क्या है। चुनाव हमेशा विनिबिलिटी के लिए लड़ा जाता है, तुष्टीकरण संतुष्टि के लिए नहीं लड़ा जाता और उस विनिबिलिटी को देखते हुए संगठन ने निर्णय किया है। उत्तराखंड बीजेपी के दो नेताओं की बात से साफ है, जीत के लिए बीजेपी कोई भी फैसला लेने को तैयार है। उसमें फिर चाहे दूसरी पार्टी से आने वाले को पहले चुनाव लड़ने का मौका ही क्यों न देना पड़े, जो मंगलौर और बद्रीनाथ में हो रहा है। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए राजेंद्र भंडारी का विरोध शुरू हो गया है। पहले कर्णप्रयाग विधानसभा प्रभारी नवल भट्ट ने चुनाव हराने की बात कही। अब बीजेपी कार्यकर्ता वीरेंद्र भंडारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं नहीं जानता उन पे भ्रष्टाचार किया उन्होंने, लेकिन हमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने दमन करा है, इनके पुतले दहन करो, इनके मुर्देबाद के नारे लगाओ। हमने वो नारे लगाए, हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश का पालन करा है। लेकिन आज कहा जाए कि उन्हीं व्यक्ति का आप पोस्टर चिपकाए, आप उनके जय जयकार करें, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी असहज महसूस कर रहे हैं और मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने मेरे क्षेत्र से तमाम कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों का, जनता का, हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है और मैं इस उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करने। देहरादून में उद्यान घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री गणेश जोशी का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग की है। जमाव खत्म। में गणेश जोशी जी को भी आना चाहिए, कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे उनके नाक के नीचे हो गया। और शक इसलिए होता है कि जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट चले गया, डांट खा के वापस आए हैं।
हरिद्वार से खबर, जहां पर राजाजी टाइगर रिजर्व में मॉनसून सीजन के लिए जंगल सफारी बंद कर दी गई है। पार्क प्रशासन की ओर से सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। मॉनसून सीजन में हर बार पार्क सैलानियों ने बंद हो जाते हैं इस समय, और पिछले सालों की तुलना में इस बार ज्यादा बढ़ चढ़कर सैलानी राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क जंगल सफारी के लिए पहुंचे। पिछले साल करीब 17,000 सैलानी पार्क के जंगलों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे थे, जबकि इस बार 22,000 से ज्यादा सैलानियों ने राजाजी टाइगर रिजर्व का रुख किया। पर्यटन जो कि पिछले साल हमारे पास कुल 16,990 पर्यटन आए थे, तो इस साल वो पर्यटन में बढ़कर संख्या 22,661 हो गई है। इसमें भारतीय भी बढ़े हैं और विदेशी भी बढ़े हैं, और इसका यह है कि यहाँ पे स्टाफ द्वारा जो भी सफारी यूनियन जो हमारे साथ में थी, अच्छा पर्यटकों के साथ व्यवहार किया गया।